नमस्कार, खास रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर और आज खास रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर। शुरुआत करते हैं। हिमाचल में तबाही का सबसे दर्दनाक मंजर। खर्चा जी गिरूंगा 15-20 लाख। निकालने नहीं मिला, सिर्फ बच्चे सोए हुए थे, उनको निकाला बाहर। जहां खिसक कर कई कई मीटर दूर धराशायी हुए घर, जहां मकान सहित लोगों की जमीन भी निगल गया पहाड़। जहां भागते वक्त घरों से एक सुई भी नहीं निकाल सके लोग। कहाँ जाना हमने? सरकारी तैयारियों करके जहां लोगों के पास नहीं बची एक पौधा लगाने भर की जमीन, जहां अपनी बर्बादी पर हर पल सिसक और फफक रही हैं जिंदगी। जहां बड़ी से बड़ी मदद भी तबाह जिंदगियों को नहीं दे पा रही दिलासा। कहाँ जाना है? मंडी के कई गांवों में मची तबाही का खौफनाक सच। तबाही आंखों देखी। हिमाचल प्रदेश ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। दुनिया के सामने अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर लोग दहल रहे हैं, मगर कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सबसे भीषण तबाही हुई है, लेकिन वहां की तस्वीरें अब तक सामने नहीं आ सकी हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रणवीर सिंह उन इलाकों का सच जानने के लिए मंडी के तबाही वाले इलाकों तक जा पहुंचे, जहां प्रभावित का दर्द सुनकर आपका कलेजा भी कांप जाएगा। खर्चा जी गिरूंगा 15-20 लाख। निकालने नहीं मिला, सिर्फ बच्चे सोए हुए थे, उनको निकाला बाहर। ये तबाही की चित्कार है, बर्बादी पर बहते आंसू हैं और एक पल में सब कुछ खत्म होने के बाद बची बेबसी का मंजर है। 15 अगस्त की सुबह 7 बजे के करीब जब पूरा देश आजादी की 77वीं साल का जश्न मना रहा था, उसी वक्त मंडी के मनोटला गांव में बर्बादी की सबसे भयावह कहानी दर्ज की गई। लोगों को घरों के खिसकने का एहसास हुआ तो भागते हुए बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो घर खिसकते हुए नाले के पास जाकर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। 15 अगस्त सुबह 7:15 साढ़े 7 के करीब हुआ। कुछ भी निकालने नहीं मिला, सिर्फ बच्चे सोए हुए थे, उनको निकाला बाहर और भैंस से खूंटे से उनका रस्सा निकाला, फिर और कुछ भी नहीं मिला निकालने को। सारा सामान नीचे ही है। चलिए, अब हौसला आपको रखना होगा। कुछ जोड़कर रखा, कुछ बचा है अब आगे? बचा है जी, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ निकालना ही नहीं है तो बचना।
कुछ भी नहीं बचा। शिमला में रहते हुए 15 अगस्त को हमने जब सकराघाट के इस गांव में भूस्खलन की खबर सुनी तो यही लगा था कि तबाही के वक्त का मंजर शिमला में पहाड़ से दरकते इन घरों के जैसा ही होगा। लेकिन जब हम हकीकत जानने के लिए शिमला से निकले तो कदम कदम पर तबाही के नए नए रूप देखने को मिले। पहले जगह जगह भूस्खलन से सड़कों पर लगा जाम देखा, मलबा हटाने में जुटी गाड़ियां और मशीनें देखी, आगे भूस्खलन से बंद कई रास्तों को देखा, सड़क पर गिरे पेड़, पहाड़, मलबे और चट्टानें देखी। बलद्वारा पार करते हुए जिन वादियों में कभी जन्नत का एहसास होता था, उन रास्तों पर कुदरत की विनाश लीला के निशान अजीब से डर का एहसास करा रहे थे। डर के साथ दर्द भी हो रहा था, मगर फटी हुई आंखों से सब कुछ देखते हुए जब हम व्यूही मनोटला गांव पहुंचे तो बेघर हो चुके लोगों की कहानी सुनकर हर डर और दर्द कम लगने लगा। इन बेचारों का जो है वो पूरा का पूरा सामान नीचे जमीन में धस चुका है, और जो इनकी जमीन भी थी वो भी घर के साथ ही लगती थी। इनके पास ना घर बनाने के लिए अब जगह है, ना माल पशुओं के लिए चारा, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इनको निकाला है, जमीन भी नहीं बची हुई है सर, कुछ भी नहीं। सारा जो है यही था, इनके घर के सराउंडिंग एरिया में ही था ना, और वो सारा का सारा धस चुका है। हमने अपनी आंखों से खुद धसते हुए देखा है। ऐसा मंजर भगवान कभी भी किसी को ना दिखाया जो हमने उस टाइम देखा था ना। हम तो चलो खैर भगवान की दया से ऐसे ही आ गए, पर हमें क्या पता था कि हम ऐसा देख रहे हैं। अपनी आज मेरी उम्र भी 42 साल होगी, लेकिन आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लता देवी के परिवार ने मेहनत मजदूरी की कमाई जोड़ जोड़कर यहाँ घर बनाया था, और घर के पास जो जमीन थी उसी पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे। लेकिन पहाड़ दरका तो जमीन भी धंसकर नाले में तब्दील हो गई। हादसे के वक्त इन्हें घर से एक सुई निकालने तक का वक्त नहीं मिला। यहाँ कुल 3 परिवारों के घर थे जो अब बेघर, बेबस और लाचार बनकर दूसरों के सहारे जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अब कैसे चलेगा आगे? वही लुआन को लुआन बेचारे गरीबा जो लेके की पेगी। क्या कर सका है, तो से जे कर गए नरी में दा दूनो क्या कर सका है। तो ये बता रहे हैं गांव के बुजुर्ग भी 80 साल इनकी उम्र हो गई है, पर इस तरह की तबाही ना उई रहे नहीं आज जाती केड़ा कभी नहीं हुआ। नहीं जी कभी नहीं हुआ, ये हुआ है पहली बार। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम उस जगह पर पहुंचे जहां अनिल ठाकुर और हेमराज के घर आमने सामने बने थे। लेकिन जब जमीन धंसी तो दोनों घर 2 अलग अलग दिशाओं में खिसकते हुए कई मीटर दूर जाकर धाराशायी हो गए। लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो देखा उसे झुठलाया भी तो नहीं जा सकता, और जो सच है उसे सुनकर इनकी जिंदगी ही पहाड़ दिखने लगती है। 2-3 मंथ हुआ भी चला रहे हैं, तो उसके बाद फिर जैसे जैसे बारिश होती रही, अब धीरे धीरे फिर कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये सामने होता था घर, जो घर नीचे पहुंच गया। अच्छा, ये जो घर है आपका, वो जो सामने आप बता रहे हैं, सामने होता था मेरा घर, इसके सामने सामने थे, आमने सामने ये वाले घर और जो आपका घर। हाँ जी, गौशालाएं थी, बीच में गौशाला थी, मेरे 2 गौशालाएं निकली थी, 2 गौशाला मेरी थी। और घर यहाँ नीचे आपका नीचे पक्का मकान था पूरा, कोई ऐसा फटना कोई था नहीं, चांस नहीं। बुजुर्गों से भी बात कर रहे थे कि ऐसा सोच नहीं सकते, ऐसे सोच नहीं सकते। 3-4 दिन से हम यहाँ वहाँ टाइम बिता रहे हैं, बस यही चला हुआ है सर। जेब में कुछ नहीं है सर, जो कुछ भी था वो घर के अंदर दब चुका है। हम यहाँ से एक सुई तक भी नहीं निकाल पाए हैं, सब कुछ ये है कि जान बचा ली है, बस यही सबसे बड़ी बात है। गांव में नाले पर बने पुल को पार कर हम पहाड़ी के दूसरे हिस्से पर बने घरों तक पहुंचे, जहां इमारतें अपनी जगह पर खड़ी तो हैं, लेकिन बुनियाद ही खिसक चुकी है, जिससे घरों में दरारें आ गई हैं और ये कभी भी गिर सकती हैं।
मंडी के सरकाघाट के पटरी घाट इलाके में भी करीब 100 घरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। यहां पहाड़ दरकने से कई गांव मलबे की चपेट में आ गए हैं। लोगों के घर कभी भी गिर सकते हैं, लिहाजा गांव के ही स्कूल को राहत शिविर बनाकर ग्रामीणों को वहां शिफ्ट कर दिया गया, जहां हर किसी का दर्द एक दूसरे से बड़ा ही है। एक मुहावरा है, मुसीबतों का पहाड़ टूटना। लेकिन जिस तरह के हालात को देखकर ये मुहावरा बनाया गया होगा, उस हालात का सच मंडी के पटरी घाट में दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को देखते हुए मुहावरे का मूल समझिए। पेड़ों से घिरे पहाड़ पर जगह जगह बने घर 11 अगस्त तक बड़ी शान से खड़े थे, लेकिन 12 अगस्त को पहाड़ के ऊपरी हिस्से से मलबा गांवों पर गिरने लगा, जिससे जवाली गांव में कई घर तो देखते देखते जमींदोज हो गए और जो बचे हैं वो मलबे और चट्टानों के प्रहार से जगह जगह से टूट और दरक चुके हैं। किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे लोग अब वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। रात में सर पत्थरों की इतनी आवाज थी कि हमारे से सुनी नहीं गई वो आवाजें, और गौशाला में कुछ गाय भैंस बकरी वो तो बह गए हैं और बहुत जमीन जगह भी चली। उनका जो था वो चला गया, सब कुछ घर था, घर में से एक सामान तक नहीं उठा गया। जो कपड़े पहने थे, जो हाथ में मोबाइल था वही लेके आए और तो पूरा ही चला गया। कुछ निकालने मिला तक नहीं, अगर 5-10 मिनट की देरी हो जाती तो वो भी नहीं बच पाते शायद। 4 से ज्यादा गांवों के करीब 45 परिवार के 150 लोग 13 अगस्त से ही धनेड़ गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रह रहे हैं। यही सरकार ने रहने के साथ खाने का इंतजाम भी कर दिया है। लोग मिलजुल कर खुद खाना बना लेते हैं। पेट तो भर जाता है, लेकिन नींद नहीं आती है, क्योंकि हर वक्त ध्यान अपने घर पर लगा रहता है, जिसे इनमें से कई लोग दिन भर किसी कोने से टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। की रात को जो भूस्खलन हुआ, हमारी पूरी पहाड़ी की दरक गई नीचे को, और जिसमें लगभग 50 परिवार होंगे, और ज्यादा अगर पूरी पहाड़ी की बात करें तो लगभग 100 परिवार उस पहाड़ी में बसते हैं, और सभी के घरों में दरारें सभी के घरों में आ गई है। रोड की बात करें तो आजकल एक अभी तो मतलब रोड खत्म ही है, रोड का नाम नहीं है। बस्ती है पूरी तरह से, एक जो हमारी जो डैमेज ज्यादा बस्ती जिसको डैमेज हुआ है वो हरिजन बस्ती है, और हरिजन बस्ती के सारे परिवार जो है बेघर हो गए हैं। अब जो यहाँ हैं, कईयों के घर चले गए हैं, कईयों के गौशाला चले गई है, और जिनके घर खड़े भी हैं वो नाम मात्र खड़े हैं, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है। अब जैसे उसमें कोई रह नहीं सकता, और बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से आती रहती है, कोई उसमें ये नहीं अभी रुक नहीं रही है, वो कभी कभी आ जाती है चट्टानें। तो मुश्किल तो हमें बहुत हो रही है, लोगों को बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ रखा है 12 तारीख के बाद यहीं रखा है उनको आज तक। अभी स्कूल नहीं चले फिर भी दिक्कत रहेगी हमें, स्कूल के बाद इनको कहाँ ले जाएं। और काफी मतलब जो लोग हैं बड़े भारी परेशान हैं। खाने के लिए सरकार दे रही है खाना इनको अभी तो, और सभी इनसे मिलने आ रहे हैं। हर एक इनसे व्यक्ति मिलता है, इनकी जो हेल्प है वो कर रहा है। अभी कुछ व्यक्ति हमारे पास ऐसे भी जिनके पास कपड़े तक मतलब वो जो है सब कुछ इसमें बह गया, जो पहने थे उन्होंने वही कपड़े हैं। तो बहुत परेशान लोग हैं हमारे यहाँ के अभी। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अब ज्वाली गांव की बात है, अब साथ में मझेड़ गांव है, उसमें भी दरारें काफी ज्यादा आ गई है। मझेड़ गांव के बाद हमारा जाजर गांव है साथ में, उसके जो साथ में। बेघर होने के दर्द से बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। जवाली गांव के 73 वर्षीय मजनू राम दमा के मरीज हैं। पहाड़ टूटा तो इनका घर ढह गया। परिवार सहित सिर्फ तन पर पहने हुए कपड़ों के साथ भागकर जान बचाई। बेटे ने बीएड किया है और बहू ने एमए की पढ़ाई कर रखी है। घर के साथ साथ उनकी डिग्रियां और सर्टिफिकेट भी मिट्टी में मिल गए। आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, यही सोचकर इस राहत शिविर में एक पल भी राहत की सांस नहीं ले पा रहे हैं। कौन कौन है आपके? बस जी एक मेरा लड़का है, एक बहू है, एक पोतरू है, एक मैं, एक मेरी बीबी, 5 आदमी हैं। कुछ जोड़ा है जीवन में कि कुछ आगे बनाया जा सकते? और जी जोड़ा था से सारा गया, बस कुछ नहीं है। अब लड़का है उसने की हुई है डबल में बीएड की हुई है, अब बहू है उसने भी डबल में बीएड की हुई है, तो बेरोजगार है, कोई रोजगार कोई नौकरी नहीं। 70 साल के भूप सिंह के पास जितनी जमीन थी उस पर 2 घर बनाए थे। पहाड़ गिरा तो बेघर होने के साथ भूमिहीन भी हो गए। जो बीमारी है उसके लिए हर महीने 3000 रुपए की दवा खानी पड़ती है, मगर अब सिर्फ 1 दिन की दवा बची है। कल क्या होगा नहीं पता। जरूरी है दवाई या फिर
खरीदी? अभी तक तो ये दवाई यहाँ पर नहीं मिलती, अब मिलेगी बोले निरचौक में मिलती है इनकी दवाई। तो निरचौक से लाना पड़ेगी। अब देखते हैं 1-2 दिनों में जैसे जाना होगा। कितने दिन हो गए आपको बिना दवाई के? बिना दवाई के भी मतलब अभी 1-2 गोलियां रही शॉर्ट रही न गोलियां जो खत्म हुई। हाँ जी, तो उसके लिए भी पैसे नहीं है अभी? पैसे कितने नंगे नाले निकली रे, कुछ नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ प्रशासन से किसी ने पूछा कि दवाई के लिए? यहाँ पर गए थे जी, मतलब यहाँ पर नहीं मिलती बोले। बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको फौरी राहत वगैरह का करवा दिया करा है इंतजाम। दिव्यांग भोलूराम की कहानी और दर्दनाक है। गाय, भैंस और बकरियां ही इनके जीवन का साधन थी। भूस्खलन के साथ आए सैलाब में इनकी 4 भैंस और 9 बकरियां बह गईं, जिनमें से एक भैंस 90,000 कर्ज करके लिया था। 2 गौशालाएं भी ध्वस्त हो गईं। अब सिर्फ 2 बैल बची हैं। ऊपर से पटवारी ये कह रहा है कि मुआवजा एक ही गौशाले के लिए मिलेगा। तो अब कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है जी। 2 बैल बच्चे हैं मेरे पास है। 2 बैल बच्चे हैं। सिर्फ दूसरों के गौशाला में बांधे हैं मैंने, दूसरों के। तब बच्चे सोने थे उन्हीं गौशाला में। 2 गौशाला है मेरी, एक में बलद बजते थे, एक में भैंसी बजती थी। अब जब मैं वो उसी गौशाला में होते बजे तो उनको भी इसको भी नहीं बचने थे। इस टाइम पटवारी साहब बोलता है मुझे कि आपको एक ही गौशाला का मिलना है। 12वीं में पढ़ने वाली शबनम ये सोचकर परेशान है कि परिवार के पास जब कुछ बचा ही नहीं तो उसकी आगे की पढ़ाई की कौन सोचेगा। वहीं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ स्कूल में शरणार्थी बनी अंजू देवी उनके भविष्य की सोचकर परेशान है। स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर राहत शिविर में पहुंचकर लोगों को दिलासा देते दिखे, जिनका कहना है कि सबसे ज्यादा तबाही सरका घाट में ही हुई है, मगर उससे निपटने के लिए सरकार पर्याप्त मदद नहीं कर रही। और आज यहाँ वो लोग रह रहे हैं, उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। खाने की व्यवस्था यहाँ के स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, कुछ प्रशासन की तरफ से भी हो रही है। पर जहाँ तक मैं मानता हूँ कि यहाँ मुझे जो लगता है कि बहुत कमी है। अभी जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं, एक कमरे में 30-35 लोग रह रहे हैं, और आपने व्यक्तिगत भी देखा कि कैसे लोग रह रहे हैं। अगर एक कमरे में 35 व्यक्ति रहेंगे तो बीमार होने की उसमें परिस्थितियां रहेगी, कोई व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। हो सकता है कि सरकार सरका घाट के लोगों के बारे में जानकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रही हो, क्योंकि मुसीबतों का पहाड़ सिर्फ यही नहीं पूरे प्रदेश पर टूटा है, जिससे निपटने में सिस्टम को अभी समय लगेगा। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। तो तबाही आंखों देखी खास रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के विधायकों का एमपी में डेरा डाल दिया गया है। आज भोपाल में 230 विधायकों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट पर काम होगा। आज रायपुर में आम आदमी पार्टी की बड़ी सभा होने वाली है, जिसमें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान शामिल होंगे और लोगों के बीच गारंटी कार्ड रखेंगे। मुरैना में होटल में बदमाशों का आतंक दिखा। गुंडा टैक्स नहीं देने पर बदमाशों ने यहां मारपीट के साथ जमकर तोड़फोड़ की। एमपी में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। पार्टी के केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। जल्द ही इसका रूट फाइनल होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा आज से हो रहा है। वो 20 अगस्त को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और अगले 5 दिनों तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भोपाल में आज राज्य विधिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के वकील शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। शिकंजे में इंदौर इंजीनियर हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। सीएम सुक्खू के सिरमौर दौरे की एरियल दौरे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें चॉपर के जरिए सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं।
राजस्थान सरकार ने हिमाचल की आपदा के मद्देनजर 15 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मंडी के पटरी घाट के बाद हम आगे बढ़ते हुए सरका घाट पहुंचे। यहां भी बारिश से भारी तबाही हुई है। सड़क से लेकर घरों तक तबाही के निशान हर जगह मौजूद हैं। यहां हम ऐसे ऐसे गांव में पहुंचे जहां घरों पर पहाड़ से पत्थर बरस रहे हैं, जिससे कई परिवार घर से बाहर टेंट लगाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सरका घाट पुलिस स्टेशन का बोर्ड अपनी जगह पर सलामत खड़ा है, लेकिन इससे आगे बढ़ते ही हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दिखाई देती हैं। सड़क किनारे बड़े बड़े पत्थर और पेड़ पड़े हैं जो पहाड़ों से गिरे थे। कई दिनों की मशक्कत के बाद रास्ता बहुत मुश्किल से खुला है, लेकिन इन रास्तों पर गाड़ियां दौड़ाकर कमाई करने वाले टैक्सी ड्राइवर बेबस खड़े हैं। टैक्सी चला? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? पट्टी गांव का। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 39 साल। 39 साल। तो कितने दिनों से ये टैक्सियां खड़ी हैं? एक हफ्ता हो गया सर। आज निकाली। आज क्या गांव में फ्लड आया था? वो भी हमने खुद रोड बनाया, तब जाके पत्थर तोड़े, रोड बनाया, उसको ठीक किया कार लेवल तक, वो तब निकाले। कौन सा गांव है? पट्टी। आप बताएं यहाँ क्या स्थिति है? मदद की जो बात कही जा रही है, मदद पहुंच रही है और नुकसान तो बहुत ज्यादा है। नहीं, कुछ भी नहीं है, जीरो है। बोलने से कुछ भी नहीं है। अब जैसे सीएम आए तो जहाँ आना चाहिए वहाँ मिलना चाहिए लोगों से, वहाँ नहीं मिले। जहाँ उनके चाहते हैं वहीं गए हो, और राहत के नाम पे जीरो है। ना शासन प्रशासन कुछ भी नहीं है। ये तो कहने की बात है। लोग अपने कानों पे, अपने स्तर पे जो भी हो रहा है, यूथ जो भी एक दूसरे से जुड़े हैं तो अपने स्तर पे कर रहे जो भी है। टैक्सी ड्राइवरों से पता चलने के बाद हम उस पाटी गांव की तरफ बढ़े जहां पहाड़ों से पत्थर बरस रहे हैं, मगर उससे पहले ही सड़क किनारे पड़े पत्थर और चट्टानों का हाल भूस्खलन का सारा सच बताने लगे। अभी भी जेसीबी मशीनें सड़कों से मलबा हटाने और दरारों को भरने में जुटी हैं। पाटी गांव से पहले हम बैलक गांव पहुंचे। यहाँ भी भारी बारिश और भूस्खलन के चलते कई घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिनके जमींदोज होने के डर से लोगों ने दूसरों के घरों में शरण ले रखी है। तो हाँ जी, ऐसे कि घर तो खाली कर दिया है, तो और गौशाला तो चली गई थी उसी टाइम, तो घर में भी जैसे खतरा है, खाली कर दिया सारे गांव वालों ने मिलके। हम तो घर पे थे नहीं, बच्चों को पढ़ाने बाहर गए वैसे। तो अब तो सरकार से एक दुआ कि कुछ करे, हेल्प करें जैसे, तो सारा घर रहने दूसरे के घर में रह रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। कितने परिवार ऐसे जिनके घर को खाली कर दिए गए? यहाँ पे तो जैसे गौशाला तो बहुत हैं, और आगे जैसे रोपड़ी पड़ती है, पंचायत रोपड़ी में जैसे पार्टी वगैरह पड़ती है, उस साइड भी काफी खतरा है। काफी लोगों ने घर खाली यहाँ जी कर दिए। बैलक गांव से आगे बढ़ते हुए सड़क पर पड़ी बड़ी बड़ी चट्टानें तबाही की कहानी खुद बयां कर रही थी, और जब हम पाटी गांव पहुंचे तो बाकी का सच तंबू में रह रहे गांव वालों ने बयां कर दिया, जो पहाड़ों से बरसते पत्थरों के चलते यहां रहने को मजबूर हैं। इस वक्त हम सरका घाट विधानसभा क्षेत्र में है, पाटी गांव में हम हैं, और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे दहशत किस तरह की है। और यहाँ पर इस पाटी गांव के कुछ लोगों के घरों पर जो है खतरा मंडरा रहा है। 14 तारीख की सुबह यहाँ पर भारी बारिश हुई और ऊपर से भूस्खलन हो रहा है, तो यहाँ पर अब ये तंबू बनाकर ये लोग पिछले 4-5 दिनों से रह रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आया, और ये एक टापू जैसी स्थिति है। जरा आप देखिए कि किस तरह से तंबू बनाया गया है। लोग बता रहे हैं कि ये
तरपाल भी इन्होंने उधारी में लिए हैं। क्या डर है, क्या नुकसान? नुकसान तो वो पत्थर आ रहे हैं, ऊपर साइड से सारी जगह से पत्थर आ रहे हैं, पली साइड से पत्थर आ रहे हैं, इस साइड से पत्थर आ रहे हैं, स्लाइडिंग हो रही है जगह जगह। बच्चों का डर है, बच्चे कहाँ ले जाने हमने, छोटे छोटे बच्चे हैं देखो, तो यहीं बैठे रहे हुए, क्या करें हम। कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे कम से कम 30 आदमी है, 30 आदमी है। 30 आदमी? हाँ 30 आदमी, 6-7 परिवार है। हाँ 6-7 परिवार है। यहाँ पर देखिए तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इसी तरह से अब यहाँ पर रह रहे हैं। सरकाघाट के पाटी गांव से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। सरकाघाट के जंजेल पंचायत के कंडियोहल गांव में भी कई मकानों के जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। 15 अगस्त को भूस्खलन से गांव में भारी तबाही हुई, कई घरों में दरारें आ गईं, जिन्हें खाली करा लिया गया है। फौजियों के इस गांव में बीते 6 दिनों से लोग बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए भी तरस रहे हैं। मंडी जिला के सरकाघाट क्षेत्र में है और कंडियोल गांव में हम हैं, और यहाँ पर 13 अगस्त के दिन जो है भारी भूस्खलन हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप पैदल ऊपर की तरफ जाएंगे या ऊपर से पैदल नीचे को आएंगे तो यहाँ त्रासदी किस तरह से हुई है वो जो है वो डराने वाली है। बेहद भयावह स्थिति है और इसके ठीक ऊपर एक मकान आपको नजर आ रहा होगा। ये जो है अब नीचे गिरने वाला है और यहाँ मुझे ये लोग बता रहे हैं, हैरानी वाली बात है कि यहाँ 6 दिन हो गए हैं, कोई प्रशासन का नुमाइंदा नहीं आया। उससे भी बड़ी बात यह है कि 6 दिन तक ये लोग अंधेरे में रहे, क्योंकि बिजली यहाँ पर गुल हो गई थी, तारे अभी भी आप देख सकते हैं, और पानी भी 6 दिन से नहीं है। और इस पूरी पंचायत में ये भी बता रहे हैं कि कुछ गांव तो अभी भी ऐसे हैं कि जहां पर अभी भी अंधेरा छाया हुआ है, सड़कें पूरी तरह से टूट गई है। एक HRTC की बस भी हमें इधर से नजर आ रही है, इसकी भी सुध किसी ने, शायद डिपार्टमेंट वाले ने भी नहीं ली। इनसे स्थानीय लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर, गांव वाले लोग यहाँ पर खड़े हैं और इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है और इस गांव का और पंचायत का नाम एक बार आप फिर से बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार, मेरे गांव का नाम कंडियोल और मेरी ग्राम पंचायत का नाम जंजैल और तहसील हमारी सरकाघाट है। और ये त्रासदी जो है 13 तारीख से शुरू हुआ था ये, और 15 अगस्त को आजादी के दिन ये हमारे ऊपर टूट पड़ा। और तब से लेके अभी तक ना शासन ना प्रशासन हमारे सामने यहाँ कोई आया। एक पटवारी जी आए थे, वो रिपोर्ट बना के चले गए हैं, वो आज हम तरपाल लेके आए हैं। और उसके बाद ये आज आपको तरपाल मिला है 6 दिन बाद? मैं अभी खुद कंधे पे उठा के ऊपर से तरपाल आया हूँ। और ये स्लाइडिंग जो हुआ है ये सारा PWD डिपार्टमेंट को हमने 7 साल से हम PWD डिपार्टमेंट को इस पे नोटिस दे रहे थे। यहाँ ड्रेनिंग सिस्टम खराब है, ऊपर वाला जो रोड, जो पाटी रिस्सा सरकाघाट वाला जो रोड है, वो सारे में ड्रेनिंग सिस्टम पूरा PWD का ठप था। हम तो प्रशासन और शासन को देख के हैरान है कि इतनी त्रासदी के बाद हम जो है इस मलबे के नीचे तो दब जाएंगे, तो हम कब तक जिएंगे यहाँ पे। तो इस शासन प्रशासन कहाँ सोया है। हम तो ये देख रहे हैं कि बाहर इतनी त्रासदी हुई है, तो हमको लग रहा है कि हमारे तक पहुंचने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता देवी है। अनीता जी, जरा बताएं क्या डर लग रहा है आपको? डर तो अब अपनी जान का ही लगा। हमने तो घर बार भी छोड़ दिया है, पर हम ऐसा सोच रहे हैं हम सेफ हो जाएं बस। हमारे लिए ये सेफ्टी भी कोई नहीं है इधर पे। हम कहाँ जाएंगे, हम पूरी रात बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं, गाय भैंस भी रखी है। अब कहाँ जाए हमें, ऐसी जब बुजुर्ग हैं, अगर हम खुद भागेंगे तो बुजुर्ग को कहाँ लेके जाएंगे, बच्चे भी उठा के ले जाएंगे, बुजुर्गों को कहाँ छोड़ेंगे हम। बीमारी हो गई, कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी, तो कहाँ से लेके जाएंगे। आपने रास्ता देखा, अब मैं बाजार जाए तो अब तो पता नहीं महीने हो जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे। बूढ़ों के लिए तो दवाई भी लेना जरूरी है, तो कहाँ से कौन लेके आएगा हमें सरकाघाट से दवाई। हमें पूछने वाला ही कोई नहीं है इधर पे। पंचायत के प्रधान, वार्ड मेंबर कोई तो आया होगा? हाँ, प्रधान आए थे, पर उन्होंने क्या करना है। वो क्या करेंगे, वो भी तो खुद इसी दलदल में फंसे हुए हैं, नीचे तक बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। मुश्किल घड़ी है।
और आपके सामने तो ये ऐसा मंडरा रहा है कि कब जैसे ये नीचे आ जाए। कोई पता नहीं, अब बरसात होगी तो क्या होगा, कोई पता नहीं है। डर डर के जीना, डर के जी रहे हैं। तो और क्या, आज 6-7 दिन हो गए, बस डर डर के जी रहे हैं जी। वोट लेने के लिए तो हम, आप हमारी बहनें हैं, आप हमारी माताएं, आज वो कहाँ है? आज हमें क्यों नहीं वो देख रहे हैं? उनको देखना चाहिए कि हम कितने बड़े दुविधा में फंसे हैं। इधर अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया, हमने घर भी छोड़ दिया। अब चलो जिंदे रहेंगे तो घर फिर से बन जाएंगे, लेकिन कम से कम हमारे बच गया मेरा। ये तो बहुत मुश्किल घड़ी है। कोई पूछने भी नहीं आया आपको? जी अभी तक कोई पूछने नहीं आया है। सिर्फ पटवारी जी और लाइनमैन और जेई आए थे जिस दिन तारें जोड़नी थी। बाकी हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। तो देखिए आफत किस तरह से बरसी है। यहाँ अलग अलग कारण गिनवाए जा रहे हैं। कुछ प्राकृतिक आपदा है, तो कुछ ये इन्होंने ये कहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम को, और जो जल शक्ति विभाग है उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और अब ये सारे जो है भगवान भरोसे हैं, दहशत में हैं। जैसे यहाँ गांव के किसी भाई ने बताया कि रात भर सोते नहीं हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। सरकाघाट से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तबाही आंखों देखी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।